ड्रामा सीरियल दिल अवेज में तमन्ना बेगम कामयाब हो ही गई अपनी चाल में। शहाबुद्दीन और दिल अवेज के दरमियान दूरियां पैदा कर ही दी। उधर कशान ने भी सारी की सारी हकीकत तमन्ना बेगम को मुलाकात करके बता ही दी कि दिल अवेज बहुत ज्यादा तंग है सिकंदर के साथ। सिकंदर और दिल अवेज के दरमियान भी नफरतें पैदा करने में तमन्ना बेगम कामयाब हो जाएगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। दिल अवेज जब मुलाकात करके आती है तमन्ना बेगम के साथ, जैसे ही वो घर आती है तो सिकंदर वो फैसला करते हैं कि वो शहाबुद्दीन के घर जाएंगे। दिल अवेज के बाबा के घर तैयार होकर वो चले जाते हैं घर में। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो अंदर जा रहे होते हैं तो फारिया की नजर सिकंदर के ऊपर पड़ जाती है कि शुक्र है सिकंदर आ ही गया है, और बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि इस बार वो सिकंदर को अपने पीछे लगाने के लिए हर कोशिश करेगी। दिल अवेज जैसे ही घर अंदर जाती है तो वो अक्का बी के पास चली जाती है, उसके साथ मुलाकात करती है और वही बातें छेड़ देती है। कहती है कि मेरी माँ के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया हुआ है बाबा जान ने। आपको पता है मैं तमन्ना बेगम के साथ मुलाकात करने गई थी, वो तमन्ना जो मेरी खाला है यानी कि सितारा की बहन। आपको पता है कि इस हवेली में किसी को भी मालूम नहीं है कि हमारी माँ कहाँ पर दफन है। मुझे पता है कहाँ पर दफन है। अक्का भी कहती है कि तुम्हें किसने बताया है ये सब कुछ। दिल अवेज कहती है कि अगर उन्हें इतनी सख्त नफरत थी मेरी माँ को भी वहां पर ही दफनाया गया है। अगर उन्हें इतनी नफरत थी तो क्यों की उन्होंने मेरी माँ के साथ शादी, उनकी जिंदगी बर्बाद की और हमारी भी। ये बात सुनने के बाद अक्का बीबी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्यों मुलाकात करने गई थी तमन्ना बेगम के साथ। वो औरत तो ठीक ही नहीं है, इस बेटी को हकीकत का पता नहीं है। जिस दिन इसे हकीकत का पता चलेगा तब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। उधर सरमद का दिल भी दिल अवेज के ऊपर आ चुका है। गेती को कहता है कि जितने पैसे कहोगी वो दूंगा, लेकिन लड़की मुझे वो ही चाहिए जो मैंने देखी है। उसके ऊपर मेरा दिल आ चुका है। सितारा जैसी है सेम टू सेम, हूबहू सितारा ही है। यूं वो उसे पैसे दे देता है और छोटी रकम नहीं बहुत बड़ी रकम। गेती भी दिल अवेज का फैसला कर लेती है कि वो बहुत जल्द सरमद को दिल अवेज दे देगी और वो लड़की भी आप ही की है। इस चिड़िया को जाल में ही बसाना है, लेकिन थोड़ी सी देर तो लगेगी, नई नई चिड़िया है ये। सरमद बहुत ज्यादा हंसता मुस्कुराता है, उससे सब्र नहीं हो रहा कि कब आएगी दिल अवेज उसके पास। मैं बेचैन हो चुका हूँ इस चिड़िया को पिंजरे में कैद करने के लिए। और आने वाले वक्त में तमन्ना बेगम भी दिल अवेज को सरमद के हवाले कर देगी और जबरदस्ती उसकी इज्जत के ऊपर भी हाथ डलवाने की पूरी कोशिश करेगी। उधर कशान भी तमन्ना बेगम के साथ मुलाकात करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। सबसे पहले तो उससे यही पूछता है कि दिल अवेज यहाँ पर क्या करने आई थी। तमन्ना बेगम कहती है कि दिल अवेज मेरी ही बेटी है, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं दिल अवेज की खाला हूँ। यहाँ पर कशान अपना दुखड़ा सुना देता है, कहता है कि मैं दिल अवेज के साथ मोहब्बत करता हूँ और सिकंदर भी फारिया के साथ मोहब्बत करता था और उसका मंगेतर था। शादी वाले दिन फारिया भाग गई और उसकी शादी मजबूरी के कारण दिल अवेज के साथ कर दी गई है। तमन्ना बेगम उसकी सारी की सारी बातें सुन रही होती है और बहुत ज्यादा हैरान होती है कि लगता है ये भी तड़प रहा है दिल अवेज के लिए। ये इसकी सारी बातें सुनने के बाद तमन्ना बेगम सिकंदर और दिल अवेज के दरमियान नफरत पैदा करने की पूरी कोशिश करेगी। कशान कहता है कि सिकंदर आज भी फारिया के साथ ही मोहब्बत करता है और देख लेना बहुत जल्द सिकंदर छोड़ देगा और दोबारा से फारिया को अपना लेगा। उधर तमन्ना बेगम गेती से कहती है कि देख लो दिल आ ही गया है सरमद का दोबारा से, सितारा के बाद उसकी बेटी दिल अवेज के साथ। सरमद भी बहुत ज्यादा तेज इंसान है, बाल सफेद हो गए, उम्र देखो इसकी बुढ़ा होने को है। आज भी बहुत बड़ा ठगी है, जहाँ पर भी लड़की देखी उसके पीछे पड़ जाता है और वहाँ पर दिल दे बैठता है। और मगर इतने सारे पैसे उसने दिए किसके लिए हैं? दिल आराम की लड़की है, आप तो उसे बिल्कुल नहीं जानते और पैसों की खुशबू सूंघ रही है गेती। बहुत जल्द दिल अवेज को सरमद के हवाले करने वाली है तमन्ना बेगम भी। उधर शहाबुद्दीन भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि दिल अवेज उसके साथ कोई भी बात नहीं कर रही, वो तड़प रहा है। उसके सामने भी बहुत जल्द अक्का भी वो हकीकत ला देगी कि मेरे साथ दिल अवेज बेटी बात कर रही थी कि वो तमन्ना बेगम के पास गई है। ये बात सुनने के बाद शहाबुद्दीन साहिब बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसी वजह से वो आजकल मेरे साथ बात भी नहीं कर रही। रोशन आरा भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रही शहाबुद्दीन साहिब के साथ। उधर फारिया दोबारा से
सिकंदर के पीछे पीछे आ जाती है, कहती है कि मैं आपके साथ दोबारा मोहब्बत करना चाहती हूँ, आपको अपनाना चाहती हूँ। सिकंदर कहता है कि आप इन बातों का जिक्र ना किया करें तो बेहतर रहेगा, मुझे माफ कर देना प्लीज। और उसके हाथ को पकड़ने ही लगती है तो पीछे कर लेता है सिकंदर भी हाथ। माफ कर दे मुझे, अगर मेरे माफ करने से तुम्हें तसल्ली होती है ना, ठीक है, मैंने आपको माफ किया, आइंदा से मेरे रास्ते में मत आइएगा। उधर दिलअवेज सहन में घूम रही है अकेली, बहुत ज्यादा परेशान होती है, किसी के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही। जब से उसे पता चला है कि उसकी माँ के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है, उसे इस बात ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। पहले तो उसे सिकंदर की परेशानी थी, इसके बाद तो उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद भी आ रही है। उधर दिलअवेज सिकंदर को घड़ी देने लगती है तो सिकंदर कहता है कि ये घड़ी आप ही पहना देना मुझे। यूं हाथ पकड़कर दिलअवेज उसके हाथों में घड़ी पहना देती है। सिकंदर वहां से चला जाता है और फारिया के साथ दोबारा उसका टकराव होता है। फारिया कहती है कि आप दोबारा से इस घर में आ ही गए हैं ना, तो सिकंदर कहता है कि जबरदस्ती का तल्लक इस हवेली से हमारा बन चुका है, आना तो पड़ेगा ही हमें। उधर सिकंदर का बिहेव भी दिलअवेज के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है, वो अच्छे तरीके से दिलअवेज के साथ बात भी नहीं कर रहा। यूं ही दिलअवेज बहुत ज्यादा परेशान लेटी होती है कि उसके जहन में आता है कि वो तमन्ना बेगम को कॉल करे, और वो कॉल कर लेती है और बताती है कि सिकंदर हमारे साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे, क्योंकि कशान भाई ने भी बता दिया होता है कि आजकल उन दोनों के दरमियान रंजिशें हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर रहे। तमन्ना बेगम कहती है कि इसका मतलब यह है कि सिकंदर तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा। दिलअवेज मेरी बात सुन, तो सिकंदर को अगर तेरी परवाह नहीं है तो तुझे भी उसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मर्द तो होते ही बेवफा हैं, देखो ना अपने बाप को ही देख ले, मोहब्बत के दावे किसी और के साथ और घर में कोई और है। सितारा के साथ मोहब्बत करता था और हवेली में जगह किसी और को दी है उसने, ये भी तो देखना। तो यूं दिलअवेज के दिल में भी सिकंदर के लिए नफरत पैदा होगी। रात को सो रहा होता है सिकंदर, उसके पास बैठकर परेशान होती है और अच्छे तरीके से बात भी नहीं करती उसके साथ। उधर फारिया पीछे पीछे है सिकंदर के, ऑफिस में भी चले ही जाती है उसके साथ मुलाकात करने के लिए, और सिकंदर उसे समझाता है कि आपको लगता है एक बार समझ नहीं आती, मैंने आपको कहा था कि मेरा पीछा ना करें, कौन सी जुबान समझते हैं आप। ये सारा का सारा माजरा शहाबुद्दीन साहिब और सिकंदर के अब्बा भी देख रहे होते हैं। सिकंदर के अब्बा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि फारिया क्यों पीछे पड़ी हुई है। अब सिकंदर के जब शादी का मौका था तब तो ये भाग ही गई थी, लेकिन आने वाले वक्त में सिकंदर और दिलअवेज के दरमियान भी बहुत ज्यादा नफरत बढ़ जाएगी। दिलअवेज अपने बाबा शहाबुद्दीन साहिब के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं करेगी, लेकिन फारिया के हाथ कुछ नहीं आने वाला। आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं, तमन्ना बेगम का क्या अंजाम होना चाहिए जो दिलअवेज का सौदा कर रही है, उल्टे कामों में डाल रही है उसे, यहाँ तक के उसकी इज्जत की भी परवाह नहीं कर रही। क्या होना चाहिए तमन्ना बेगम का अंजाम, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।